बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान महम ज़हरा और आपको मार्केट व्यू 360 के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, स्टॉक मार्केट के जो हालात हैं इस वक्त काफ़ी बुरे देखने में आ रहे हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन जो कोरोना का न्यू वेरिएंट आया है उसके केसेस की तादाद बढ़ने की वजह से स्टॉक मार्केट हमारी अभी से ही प्रेशराइज होना शुरू हो गई है। हालांकि अभी लॉकडाउन भी नहीं लगा है। आने वाले दिनों में ये भी देखने में आ रहा है और सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि इसके केसेस की तादाद बढ़ने की वजह से लॉकडाउन लगा दिया जाए। तो अगर हमारे मुल्क में लॉकडाउन लग जाता है तो इसके नुकसानात ना सिर्फ स्टॉक मार्केट पे बल्कि पूरे माशी हालात पे, पूरे मुल्क पे हमारे आएंगे। और इसकी एक मिसाल आप लोग पहले भी देख चुके हैं। जब कोविड के लिए जो है वो लॉकडाउन लगाया गया था तो उस वक्त मुल्क के हालात, माशी हालात कितने ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। तो दुआ यही है कि लॉकडाउन दोबारा ना लगे, क्योंकि इससे मुल्क बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और स्टॉक मार्केट तो हो ही जाती है। तो आइए जिब्रान भाई से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस वक्त कौन कौन से सेक्टर्स और कौन कौन सी कंपनीज जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं स्टॉक मार्केट में, और अगर लॉकडाउन लग गया तो इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। मार्केट के क्या वही हालात रिपीट होंगे जो कि पिछले साल हो चुके हैं, क्योंकि 2 साल से स्टॉक मार्केट के हालात बहुत बुरे हैं। इन्वेस्टर्स की तादाद कम हो गई है, नए इन्वेस्टर्स भी बहुत देख देख के कदम रख रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट हमारा, अगर स्टॉक मार्केट के बारे में हम डिटेल में बात करें तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा इदारा है जहाँ पे लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और उससे प्रॉफिट कमाना चाहिए। लेकिन अगर मुल्क के हालात ही ख़राब रहेंगे तो उसकी स्टॉक मार्केट कैसे बेहतर होगी और लोग कैसे यहाँ पे आने की हिम्मत करेंगे और अपना पैसा लगाएंगे। तो उनसे जानते हैं जिब्रान भाई से कि क्या हालात हैं और कौन कौन से सेक्टर्स, कौन कौन सी कंपनीज़ बेहतर हैं इस वक्त, और इन्वेस्टर्स को जो है ना इस वक्त इस मौके पर कौन सा कदम उठाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जिब्रान भाई, कैसे हैं आप? जिब्रान भाई, मार्केट की करंट हालात क्या हैं और आगे क्या खदशात आप देखते हैं मार्केट के लिए? देखिए, अब जो है आपका करंट मॉनेटरी पॉलिसी है मंडे को, तो उसमें एक्सपेक्टेड ये किया जा रहा है कि अनचेंज आएगा। अगर ये अनचेंज आता है तो बाज़ार फिर दोबारा जो पॉजिटिव रैली चल रही है वो कंटिन्यू हो जाएगी। और साथ साथ ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वो दिन ब दिन दोबारा इजाफा हो रहा है। तो लगता ही है कि आने वाले दिनों में इसको कंट्रोल ना किया तो मज़ीद स्ट्रिक्ट पाबंदी लग सकती है, जिससे जो कारोबार है दोबारा मुतासर हो जाएगा। तो लगता है अब ये कि अगर कंट्रोल, जैसे हालात के हिसाब से जो है इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। जो ये नेशनल NCOC के जो रिक्वायरमेंट है, जो इनकी SOP, इनको फॉलो करना ज़रूरी है। तो इसके साथ साथ देखते हैं कि आने वाले दिनों में जो मिनी बजट के हवाले से जो सफ़र कर रहे हैं आवाम को, ख़ास तौर पे जो टैक्सेस लगाए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्टली, जो आवाम सफ़र करी, जिससे महंगाई बढ़ गई, जो क़ुव्वत ख़रीद में कमी आई है। तो आप देख सकते हैं कि ऑटो सेक्टर और जितनी भी रोज़मर्रा की जो चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें हैं, उसमें जो है उसके प्राइसेस बढ़ने से लोगों की क़ुव्वत ख़रीद मुतासिर हुई है। तो इससे इन्फ्लेशन के जो फिगर्स हैं आने वाले दिनों में लगता है कि वो मज़ीद बढ़ जाएंगे। और साथ साथ आपका जो इंटरेस्ट रेट भी हो गया, US डॉलर को भी कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि US डॉलर की वजह से आप देख रहे हैं कि आपकी चीज़ें इतनी महंगी हो गई, इंपोर्ट बिल बढ़ता है, और जिस तरह हमारा जो कर्ज़ लिया हुआ है उस पर भी जो है उस पर भी इजाफा होता है। तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्टली हमें जो पेमेंट करनी है उसमें भी हमारा जो कर्ज़े का जो बोझ है वो मज़ीद बढ़ता है। जिब्रान भाई, ये बताएं कि अभी जो है वो अगर लॉकडाउन लग गया ओमिक्रॉन की वजह से तो फिर क्या आगे आप देखते हैं? मार्केट का हाल वही देखते हैं जो कोविड के दौरान हुआ था? लेकिन इस दफ़ा जो है वो पहले जैसे सिचुएशन नहीं रहेगी। जिस तरह अब स्मार्ट लॉकडाउन पे ज़्यादा फोकस होगा, क्योंकि लास्ट टाइम तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गए थे। अब स्पेशल लॉकडाउन जिसको कह सकते हैं, स्मार्ट लॉकडाउन, ताकि जो कारोबार के जो औकात है उसमें थोड़ी कमी हो जाएगी, और अटेंडेंस जो है, जो आप शादी हॉल की बात करें, स्कूल्स की बात करें, और जिससे जो इदारे दफातर हैं उसमें जो अटेंडेंस है वो 50% तक हो जाएगी। तो मतलब मुकम्मल लॉकडाउन तो नहीं होगा, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन से कब लिखा था इस बीमारी का रोकने का और कोई दूसरा हल नहीं है। हमें थोड़ा जो अटेंडेंस है उसको कम करना ज़रूरी है। तो अभी ये है कि मार्केट अभी स्टार्टिंग में भी, कारोबारी हफ्ते के पहले दिन भी और उसके बाद से काफ़ी जो है माइनस में देखी गई। तो आज मार्केट क्या देखते हैं? क्या पॉजिटिव थी? वॉल्यूम्स कैसे थे मार्केट में? आज क्लोजिंग का डे है। मार्केट में वॉल्यूम अब आज थोड़े बेहतर हैं अगर लास्ट वीक से कंपैरिजन करें।
और बाज़ार में जो अब जो पोटेंशियल अब जो इतने हाई पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि ये अब रिज़ल्ट सीज़न का स्टार्ट होने वाला है। तो उसमें अगर रिज़ल्ट सीज़न में जिस तरह जिन स्क्रिप्ट्स के रिज़ल्ट्स आते रहेंगे तो उसके हिसाब से वो फिर आइटम्स वाइज बाज़ार चलती रहेगी। तो बाज़ार तकरीबन ओवर सोल्ड भी है, और मतलब कि अब इसमें 5 से 10% मार्जिन है बढ़ने का। और मतलब एक बिटवीन, अगर हम इंडेक्स की बात करें तो 45,000 से लेके 46,000 तक जा सकती है। इसके 2000 पॉइंट के अराउंड ही मतलब मार्केट मूव करेगी। तो अभी सेक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि इस ओमिक्रॉन की वजह से ऑलरेडी अफेक्ट हो चुके हैं, और कौन से सेक्टर्स जो अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? आईटी सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बैंक सेक्टर में अभी पोटेंशियल है, उस मार्जिन अभी है, इसमें बच सकते हैं। और आप केमिकल सेक्टर, फर्टिलाइज़र सेक्टर और ऑयल सेक्टर है। ऑयल की अगर देखा जाए, क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं इंटरनेशनली तकरीबन काफ़ी बढ़ गई हैं, तकरीबन ऑल टाइम हाई पे दोबारा बनाना जा रही हैं। तो ये लगता ही है कि आने वाले दिनों में जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ने के साथ साथ जो इनके जो शेयर्स में भी इजाफा हो सकता है। तो अभी इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? वो मार्केट का रुख करना चाहिए या फिर उनको रुकना चाहिए, देखना चाहिए कि कहीं लॉकडाउन तो नहीं लग रहा? उनको लॉकडाउन के बाद जो है मार्केट हमारी प्रेशराइज हो जाएगी। तो इन्वेस्टर्स को आप क्या बोलना चाहेंगे? इन्वेस्टर को यही सजेस्ट करेंगे कि वो थोड़ा सा वेट करें, मतलब तो अगर थोड़ा सा बाज़ार नीचे आती है तो बाज़ार में थोड़ा सा पैसा लगाएं और वेट करें, तो उनको अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है। और बाकी जो है, अगर मार्केट के पिछले साल की बात की जाए, पिछला साल हमारा कोई मार्केट का इतना अच्छा नहीं रहा था, तो आप ये वाला साल कैसा देखते हैं मार्केट का, कि पिछले साल से अच्छा रहेगा या उससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता है? लेकिन हम उम्मीद तो करते हैं कि ये साल अच्छा जाएगा, लेकिन जो जब तक ओमिक्रॉन और जो कोविड की जो लहर अगर ये ख़त्म हो जाएंगी तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये इफेक्टिव कर रही है डायरेक्ट इनडायरेक्टली इकोनॉमी को। इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी मुतासिर हो रही है, और साथ साथ ग्लोबली पूरी दुनिया की इकोनॉमी की बात करें तो अब यूएस और यूके और तरक्की याफ्ता जितने डेवलप कंट्रीज़ हैं उनकी भी इकोनॉमी को मुतासिर किया है। तो ये एक अब तो पार्ट हो गया है। जब तक ये चीज़ जो मुबलिक बीमारी है ये ख़त्म नहीं होगी तो फिर तो इकोनॉमी में थोड़ा प्रॉब्लम तो रहेगा। अच्छा, कौन कौन सी स्पेसिफिक कंपनीज़ हैं इस वक्त जो आप सजेस्ट करेंगे कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एक न्यू इन्वेस्टर के लिए बेहतर रहेंगी? मतलब अभी कंपनियाँ तो पाइपलाइंस में बहुत हैं, अब नए आईपीओ आ रहे हैं। आईटी सेक्टर अच्छा जो है, ऑनलाइन बिजनेस बढ़ा है तो उसकी वजह से ये आईटी सेक्टर अच्छा चल सकता है। और इसके साथ साथ बैंक सेक्टर में अभी पोटेंशियल है, फर्टिलाइज़र सेक्टर अच्छा है, और पावर सेक्टर, पावर एंड जनरेशन ये भी अच्छा सेक्टर है। तो अमीन में पोटेंशियल है, तो जहाँ बॉटम पे बाज़ार आती है, थोड़ा सा बंदी होती है तो बाइंग करनी चाहिए। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि जिब्रान भाई ने आज की मार्केट के हवाले से और आने वाले दिनों के मार्केट की कंडीशन के हवाले से भी सारी चीज़ें काफ़ी डिफ़ाइन कर दी हैं। तो दुआ यही है कि लॉकडाउन ना लगे, क्योंकि लॉकडाउन लगने की वजह से बहुत हालात, बहुत मामलात ख़राब हो जाते हैं, और स्टॉक मार्केट में लोगों के पैसे लगे हुए, लोगों ने अपना पैसा लगाया बड़ी उम्मीदों से, कंपनीज़ में इन्वेस्ट करके, सेक्टर्स में अलग अलग इन्वेस्ट करके। तो अगर यहाँ पे लॉकडाउन लगते हैं, ऑलरेडी पहले ही काफ़ी कंपनीज़ जो है वो बंद हो चुकी हैं, लोगों का उसमें पैसा लगा हुआ है, और पिछले साल भी लोगों ने बहुत नुकसान उठाया है स्टॉक मार्केट से। तो अब उम्मीद यही है कि लॉकडाउन ना लगे और स्टॉक मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो इन्वेस्ट करते रहें। स्टॉक मार्केट भी इस तरह तरक्की करेगी, मुल्क भी तरक्की करेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।